जय हिंद दोस्तों। मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग सेफ्टी का चैप्टर देखे थे जिसमें आग से संबंधित सुरक्षा को देखे थे। आज हम लोग आएंगे सुरक्षा चिन्ह और कृत्रिम श्वसन देखेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आता ही है सुरक्षा चिन्ह और कृत्रिम श्वसन से। ये हर एक ट्रेड के लिए अनिवार्य है। इसमें हर एक ट्रेड में आता ही है, चाहे डिप्लोमा वाले हों चाहे आपके ITI में, तो ये हर ट्रेड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कोशिश करेंगी कि कम से कम याद करना पड़े, और मैं कोशिश करूं कि आपको याद करा सकूं आपको। तो ऐसा मैं आपको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे हमने याद किया, आपको कैसे याद कराऊंगा, क्योंकि आपको रटना न पड़े। और देखिए, हम इसमें देखते हैं कि सुरक्षा चिन्ह और कृत्रिम श्वसन में पहले हम सुरक्षा चिन्ह को देखते हैं। ये सुरक्षा चिन्ह है जिसमें 4 तरह की चिन्हें होती हैं, ठीक ना। पहला तो निषिद्ध चिन्ह है, और दूसरा अनिवार्य चिन्ह है, तीसरा चेतावनी चिन्ह है, चौथा सूचनात्मक चिन्ह है। तो देखिए, 2 इसमें पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कौन है? पहले तो देखिए, जो अनिवार्य चिन्ह है ये भी पॉजिटिव बात कह रहा है, और सूचना दे रहा है ये भी क्या कह रहा है? पॉजिटिव बात कर रहा है। जबकि निषिद्ध चिन्ह, अब देखिए, और अनिवार्य चिन्ह, ये दोनों निषिद्ध चिन्ह और चेतावनी चिन्ह, ये दोनों क्या है? निगेटिव बातें कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये निषिद्ध कोई काम मना कर रहा है और चेतावनी दे रहा है, तो ये दोनों नहीं करना है। और अनिवार्य चिन्ह वो चीज आपको करना है, और सूचनात्मक चिन्ह आपको ये भी करना है। तो इस तरह से आप देखिए कि पहला और तीसरा आपको नहीं करना है, ये दोनों करने हैं। तो 2 पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। ये दोनों क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों पॉजिटिव, इसमें करना है, इसमें नहीं करना है। आइए, ये तो आपको मालूम पड़ा कि हमें 4 चिन्हों में 2 क्या है? पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। अब देख लेते हैं इसी क्रम में इनका सिंबल कैसा होता है। तो देखिए, जो पहले का सिंबल वृत्त है, ओके, दूसरे का भी वृत्त है, तीसरे का त्रिभुज है, चौथे का क्या है? वर्ग है। तो आप देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, पहले में क्या है? वृत्त है, दूसरे में भी वृत्त है, मतलब इसमें कोई भुजा नहीं है। पर त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3 भुजा है। उसके बाद चतुर्भुज में 4 भुजा है, मतलब भुजाएं बढ़ रही हैं। पहले यहाँ 0 भुजा थी, कोई भुजा नहीं थी। यहाँ 3 भुजा थी, यहाँ 4 भुजा थी। इस क्रम में आप याद रखे, अगर रख लेते हैं, अगर माइंड में अपने रख लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि पहले 2 जो बताए थे सर ने, निषिद्ध और अनिवार्य चिन्ह, उसमें क्या था? वृत्त था, इसमें कोई भुजा नहीं है। फिर त्रिभुज था चेतावनी चिन्ह में, सूचनात्मक में वर्ग है। इस तरह से कोशिश करिए कि आपको याद कर सकें। जितने भी ITI के बच्चे हैं और जो कंपटीशन करने वाले, जो ITI के लेवल के कंपटीशन देंगे, उन्हें ये सब याद होना चाहिए। तो अगर जिन्हें याद है वो तो अपना कर सकता है, पर जिन्हें नहीं याद है उन्हें इस टेक्निक से याद कर लें तो बेटर है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, बैकग्राउंड होता है। ये क्या कह रहा है कि इस वाले का निषिद्ध चिन्ह है, इसका तो इसको वृत्त में रखते हैं। इसकी बैकग्राउंड मतलब क्या? ये जिसमें अगर बना हुआ है, जैसे बोर्ड का पूरा बैकग्राउंड क्या कहलाएगा? सफेद कहलाएगा, और उस पर अलग अलग कलर से लिखे गए हैं। तो बैकग्राउंड का मतलब, जैसे बोर्ड का कलर है तो उसी कलर को हम सफेद बोलेंगे, या कहीं का कलर जो होता है। तो ये देखिए, इसका कलर बैकग्राउंड है, सफेद होता है। ओके, ठीक। और बैकग्राउंड का कलर सफेद होगा, पर आकृति क्या होती है? काली होती है इसमें। तो देखिए, जो निषिद्ध चिन्ह है, इसमें इसका बैकग्राउंड तो सफेद होगा, इसकी बैकग्राउंड ये सफेद होगा, परंतु जो इसमें आकृति होगी, जो ये बता रहा है कि किसी ऐसे जगह, इंडस्ट्री में आप जाएंगे या कहीं जहां पर वर्कशॉप में जाएंगे जहां पर कि आपको सिगरेट नहीं पी सकते, ये सिगरेट का सिंबल दिया हो, यहाँ सिगरेट जलाना निषिद्ध मना है, ठीक। और ये कहीं आग जल रहा हो, अगर बिजली संबंधित आग है, उस पर पानी न डाल दे कोई, उसको मना कर रहा है। तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा? सफेद होगा, इसकी आकृति काली होगी। हम भी कोशिश करेंगे आपको एक टेक्निक से याद कराएं। अभी आपको पहले एक बार दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखिए, दूसरा है अनिवार्य चीज, जो मॉनेटरी सिंबल है उसको भी वृत्त से दिखाते हैं, हमने बताया था। इसमें देखिए, इसका बैकग्राउंड जो होगा, देखिए इसमें नीला कलर नहीं हम लगाए, ये जो बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा ये नीला होगा। अभी आपको नीला कलर से दिखा दे रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड होगा वो कैसे कलर से होगा? नीला कलर से ऐसे बैकग्राउंड सब बना रहेगा, ठीक। और इसमें जो आकृति है ये कैसा कलर होगा? सफेद होगा। इसमें जूता बनाया गया है, अनिवार्य। कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं, कहीं वर्कशॉप में जाते हैं, तो ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ये कहेगा कि आपको जूता पहनना अनिवार्य है, तो इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा? नीला रहेगा, और वो सफेद में उसका जूता बना रहेगा। और कहीं कहेगा हैंड ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरे वाले में क्या दिखा रहा है कि आपको हाथ में दस्ताने पहनने बहुत जरूरी है। तो ऐसे सिंबल दोनों हमने बताया कि ये वृत्त में होता है। देखिए, दोनों वृत्त में है, इसका बैकग्राउंड
एक का नीला है, दूसरे का सफेद है और इसमें काला और इसमें सफेद। अभी इसको भी याद कराएंगे कैसे होता है, तो आप ये देख लीजिए कि क्या है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग दिया जा रहा है। तो हमने बताया कि वृत्त, वृत्त के बाद क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। तो अब त्रिभुज आ गया, तो इसमें बैकग्राउंड है पीला और आकृति है काली। ठीक, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, ये देखिए हमने बताया त्रिभुज में होगा। इसको हम इस तरह देखिए, इसमें ये बता रहा है ना, इसको आपको याद ही करा देते हैं यहीं पर। देखिए किसी का कोई लाइफ है, तो उसके हाथ अगर शादी के एज होते हैं, आप लोग का तो होता ही है, शादी का एज जब हो जाता है, होगा ही, तो उसमें आपके हाथ पीले किए जाएंगे। तो एक जोक है, तो हाथ जब पीले किए जाएंगे तो बताया ये होता है, दोस्त लोग बोलते हैं कि पीले हाथ करने के बाद एक आकृति तुम्हारी बाद में क्या हो जाएगी, जिंदगी काली हो जाएगी। तो पहले तो हाथ में पीला लगाया गया, फिर उसके बाद पूरी लाइफ, ये जो पीला तो ये बैकग्राउंड रहेगा, ये बैकग्राउंड ही पीला रहेगा, बाद में तुम्हारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है। तो जस्ट एक जोक। तो इसमें क्या होता है, जो चेतावनी, और ये क्या कहते हैं, चेतावनी देते हैं, कोई दोस्त लोग चेतावनी देंगे कि ऐसा ना करो, ऐसा मतलब चेतावनी देते हैं, आपका मर्जी, करो ना करो वो तो अलग बात है, करना तो सबको चाहिए ही, हम इसके विपरीत नहीं है। ठीक, अब आइए देखिए, इसमें चेतावनी चिन्ह था, बैकग्राउंड पीला होगा, आकृति क्या होगी, काली होगी। आइए नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्ह। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसका बैकग्राउंड हरा रखा गया है, इसमें आकृति क्या है, सफेद है। और ये देखिए इसमें ये बनाया गया है, देखिए हमने बताया कि वो वर्ग में बनाया जाएगा, ये वर्ग में बनाया गया है। इसकी जो ये है आकृति है, देखिए ये सफेद से बनाया गया है, तो ये सफेद में होगा आपको। और फिर ये एग्जिट दिखा रहा है। ठीक, तो अब देखिए पूरी को कैसे याद करेंगे। तो अब देखिए हम आपको ये एक बार देख लीजिए, अब इसको याद कराने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे याद करेंगे। अब देखिए इसको आकृति, क्योंकि आकृति में हर एक बच्चे को क्या भूल जाता है, ये कलर भूल जाता है कि किसमें बैकग्राउंड का कलर क्या है, इसमें कलर क्या है। तो ये देखिए दो की तो कलर काली है, देख सकते हैं, ये है आकृति क्या है, काली है। और ये दोनों आकृति किसकी काली है, हमने बताया जो निगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए निगेटिव है, जिसकी निगेटिव है उसकी आकृति क्या है, काली है। ये दिखा आपको। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि निषिद्ध चिन्ह और चेतावनी चिन्ह की आकृति हमारी काली होगी, और दो की आकृति क्या है, सफेद है। हमने बताया था जो पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए इसकी आकृति क्या हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। ये आकृति सफेद और ये आकृति सफेद। इस तरह से आपको ये याद रहा कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी आकृति क्या होगी, काली होगी, और जो पॉजिटिव है उसकी आकृति सफेद होगी। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। आइए देखिए निषिद्ध चिन्ह जो होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हम याद करते हैं कि कोई इंडस्ट्री है, कोई प्लांट है, कोई वर्कशॉप है, तो पहले तो बहुत अच्छा बनता है, या हमारा जीवन है पहले तो अच्छा रहता है। तो अगर हम उसमें निषिद्ध जो मना किया गया है वो काम करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसकी आकृति काली हो गई। मतलब हमें काला का मतलब आप अच्छे से बचपन से जानते होंगे, सफेद का मतलब अच्छा होता है, मतलब सफेद हर जगह, अच्छी जगह सफेद का यूज किया जाता है अक्सर, और काला हमेशा निगेटिव चीजों को दिखाता है। तो यही है कि अगर बैकग्राउंड तो पहले हमने सफेद रखा था, पर उसमें अगर निगेटिव काम किए तो वो हो गया काला। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि बैकग्राउंड सफेद है और आकृति काली हो गई। अगर हम सिगरेट पिए तो हमारी आकृति, हमारा जीवन, हमारा वर्कशॉप में जिसमें काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ गलत इफेक्ट पड़ सकता है, तो हमारा इमेज जो भी है वहाँ का वो काला हो जाएगा। तो इसलिए उस आकृति को हम काला से दिखाते हैं। आपको बताए थे कि बैकग्राउंड पहले पहले होता है, आकृति उसमें बाद में बनाई जाती है, तो आकृति इसीलिए बाद में बनी है। वर्कशॉप में जैसे बाद में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये काला हो गया। तो देखिए पहला हमने टिक से याद कर लिया। आइए दूसरा देखते हैं, अनिवार्य चिन्ह। हमने बताया था अनिवार्य चिन्ह को वृत्त में दिखाते हैं, और अनिवार्य चिन्ह कैसा है, हमने बताया पॉजिटिव सिंबल दिखा रहा है कि ये काम हमें करना है। तो ये काम हमें करना है, तो हम इसमें जो पाते हैं रिजल्ट पॉजिटिव पाते हैं, सफेद पाते हैं। हमने बताया दोनों का सफेद होगा। तो ये बैकग्राउंड इसका नीला रखते हैं, हमें जूते पहन के जाने हैं, ये सफेद में दिखाएगा, हमें ग्लव्स पहनना है, ये सफेद में दिखाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसकी आकृति हमेशा हमें बाद में क्या देना है, हम कहीं भी अगर जॉब काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो अपना इमेज, अपनी आकृति कैसी बना के रखनी है, पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं जाना है। तो ऐसे काम को हमें अनिवार्य चिन्ह जरूरी है कि उसे करना ही है। तो उसमें आपकी छवि चाहे खराब हो या इंडस्ट्री या जहाँ वर्कशॉप है, आपको कोशिश करना है कि वो चीज़ सुधारा जाए। तो अनिवार्य चिन्ह वहाँ दिया जाता है जहाँ की, जैसे आप कहीं जा रहे हैं
देखिए वर्कशॉप में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, कचड़े गिरे, कुछ भी हो सकते हैं, तो वहाँ की बैकग्राउंड कुछ भी खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा नीला विला करके दिखा दिया, सफ़ेद ना याद रहे आपको, इसलिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि इसमें सफ़ेद पूर्णतः नहीं हो सकता है। तो इसको मत याद करिए क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, पर ये याद करिए कि हमें सफ़ेद से ये दिखाया, दो पॉजिटिव सफ़ेद से हमें हमें अपना जहाँ अनिवार्य काम करना है वहाँ पर अपना छवि क्या रखना है, सफ़ेद रखना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये वाला, अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में आपको मैंने याद कराया था, क्या याद कराया था कि इसका बैकग्राउंड पीला होगा और आकृति काली हो जाएगी। जैसे हमने बताया था कि ये इसको त्रिभुज में दिखाते हैं, यहाँ पर आग जलाना, ये विद्युत का सिंबल है, उसको छूना मना होता है, मतलब दिखा दिया, चेतावनी दी जाती है, मतलब आपको चेतावनी दी जाएगी और ये तो पूर्णतः निषिद्ध है, ये करना ही नहीं है। अगर इसमें चेतावनी दी जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि किसी का शादी होता है तो हाथ पीले होते हैं, तो बैकग्राउंड को हमने पीला रखा और फिर दोस्त लोग मजाक भी करते हैं कि उसके बाद आकृति हमारी कैसे, जीवन हमारी कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी, तो पहले बच सकते हो तो बचो। तो इसलिए मतलब ये चेतावनी है, तो इसकी आकृति हमारी कब बनेगी, बाद में बनेगी काली। उसमें हाथ जब होगा पीला, बैकग्राउंड इसका पीला, ये आपको याद करा दिया। और चौथा भी बताया था, सूचनात्मक चिन्ह में हमारी प्रकृति बैकग्राउंड कैसे होगी, हरा होगी। इसमें बैकग्राउंड क्या होता है, प्रकृति से हमने, क्योंकि ये पॉजिटिव सिंबल है तो इसको प्रकृति को हमने क्या किया था, देखिए सूचना दे रहा, सूचना देने का काम कोई क्या करता है, प्रकृति ही करती है। तो प्रकृति क्या हुई, हरी थी, अब उसमें हमने सफेद से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आकृति देके हमें सूचना दिया कि ये हमारा। तो इस तरह से इसमें देखिए ये एग्जिट के लिए, ये फर्स्ट एड के लिए है। तो अब आते हैं, इस तरह से आपको तो सारा चीज़ याद हो गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन कर लें। मैंने काफ़ी जोर भी दिया, आप लोग को काफ़ी समय दे दिया इस टॉपिक पर। मैं सोचा कि आपको याद करा सकूं, और अगर जिससे अभी भी जिस बच्चों को नहीं समझ में आया है, एक बार बैक करके देख सकता है, क्योंकि यही भूलता है, ये आकृति कलर ये भूल जाता है, ये भी भूल जाता है। तो मैंने इसको याद किया, पहले वृत्त, वृत्त होगा, फिर त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज 3 भुजा होगी, फिर 4 भुजा होगी। इसमें 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं, अनिवार्य और सूचनात्मक चिन्ह पॉजिटिव हैं और 2 निषिद्ध हैं। और आपको बताया था कि निषिद्ध चिन्ह की आकृति जो होगी काली होगी, और इसका जो पॉजिटिव चीज़ है अनिवार्य और सूचनात्मक, इसकी आकृति कैसी है, सफ़ेद होगी। तो इस तरह से मैंने आपको टेक्निक बनाकर याद करने की, कराने की कोशिश किया। अब सुरक्षात्मक चिन्ह खत्म हो गया। अब आते हैं कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। कृत्रिम श्वसन की जो विधियाँ हैं, इसमें देखिए ये फर्स्ट है शेपर्स विधि। इसमें क्या करते हैं, रोगी को पेट के बल लेटा देते हैं। कैसे लेटाते हैं, ये पेट के बल के से लिटा दिया जाता है रोगी को। और एक सिल्वेस्टर विधि होती है, इसको पीठ के बल लिटा देते हैं। और एक थर्ड होती है लेबोर्ड विधि होती है, इसको रोगी के मुंह में फूंक मारकर मारा जाता है। ये कहाँ, मुंह में फूंक मारेंगे, ठीक ना। तो ये 3 विधियां हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं। इसको भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। बाद में अगर एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है तो भी भूल जाते हैं कि किसको क्या होगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा टेक्निक दूंगा आपको याद करने के लिए। अब देखिए, अब इसको बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। शेपर्स विधि में क्या होता है, पहले रोगी को ये कब किया जाता है, जैसे आप कोई दिक्कत होता है किसी को इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में, तो ये डॉक्टर को दिखाने से पहले, जब डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से पहले ये सब किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो रोगी को पेट के बल लिटा दिया जाता है, किसमें, शेपर्स विधि में। और फिर उसके इस पर पीठ पर उसको थोड़ा दबाया जाता है। तो ये विधि कहलाती है शेपर्स विधि कहलाती है। सिल्वेस्टर विधि में क्या होती है, उसको पीठ के बल उल्टा लेटा देते हैं और उसके सीने पर थोड़ा सा दबाव देते हैं, तो ये सिल्वेस्टर विधि होती है। अब लेबोर्ड विधि में उसके रोगी के मुंह में फूंक मारते हैं, ठीक। तो इस तरह से मुंह से उसको मुंह में फूंक मारेंगे, तो ये लेबोर्ड विधि होती है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आजकल जो आपको थोड़ा कहानी और जोक के ही द्वारा हम याद कराते जाएंगे। शेपर्स में आजकल अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है पेट की, चाहे लड़के हैं, चाहे लड़कियां हो, चाहे कोई भी काफ़ी एजेड लोग हों, उनको पेट की ही प्रॉब्लम होती है। तो शेप देखिए, यहाँ पर शेप की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हुई है, शेप। हमारा शेप कब बिगड़ जाता है, हमारा पेट निकलने से ही हम लोग का शेप बिगड़ जाता है। तो हमने इसको पेट के बल लेटा दिया, इसलिए हमने पेट पे क्लिक किया। और सिल्वेस्ट, आपको ये याद हो गया होगा कि शेप हमारा किसी का भी बिगड़ रहा है तो पेट की वजह से अधिक बिगड़ रहा है, इसलिए उसे पेट के बल लेटाएंगे, पेट के बल ऐसे लेटाएंगे, ठीक। अब देखिए सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, सिल्वेस्टर देखिए, वेस्टर मतलब वेस्ट, वेस्ट किस में होता है, वेस्ट देखेंगे हमें हमारे शरीर का। देखिए एक मतलब आपको सिर्फ याद करने के टेक्निक के लिए ही मैं थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए वेस्ट हमारे शरीर से कहाँ से सबसे अधिक होता है, शरीर के पीछे के अंगों से ही सबसे अधिक वेस्ट करते हैं। तो इसमें हम पीछे से अगर वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पीठ का बल पीछे, पीछे मतलब लैट्रिन वाइट्रिन जो करते हैं, पेट जो होता है पीछे के भागों से ही अधिक होता है।
वेस्ट हमारा जाता है। तो इसमें आप ये याद करें कि पीछे का भाग क्या है, पीठ है, तो रोगी को पीठ के बल लेटा दिया जाता है। ये हमको जहाँ तक लगता है आपको ये याद हो गया होगा। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेब की प्रॉब्लम, अब बताइए सेब की प्रॉब्लम हो रही है किससे, पेट बढ़ने की वजह से हो रही है, तो रोगी को क्या करेंगे, पेट के बल लेटा देंगे। सिल्वेस्टर में अधिक भाग हमारा वेस्ट कहाँ से निकलता है, पीछे के भाग से निकलता है, पीठ के भाग से निकलता है। शरीर का जो भी वेस्ट होता है, मल होता है, वो पीठ के बल से ही, पीठ के ही साइड से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट में इसको पीठ के बल लेटा देंगे। अब लेबोर्ड विधि देखते हैं, इसके लिए भी आपको कहानी बताते हैं। आपको हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, एक लेबोरेटरी हम लोग देखिए उसमें बचपन था, कोई लेबोरेटरी देखे नहीं थे। बाद में तो हमने जो साइंस में देखा आके वर्क वहाँ पर लेबोरेटरी पर। बचपन में था अपना लेबोरेटरी, हम वहाँ जाते थे, अपना भैंस वो दूध जब हो जाता था तो उसे देने जाते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे, वो दूध को चेक करते थे अपने लेबोरेटरी में, मुँह से ही खींच लेते थे कोई, ऐसा होता था। देखिए इन दोनों में एक याद करने की ये भी टेक्निक देखिए, ये पेट के बल से तो मुँह खींचा नहीं जाएगा। जब एग्जाम में कन्फ्यूज हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे मुँह पेट के बल खींचा नहीं जाएगा, पीठ के बल किया नहीं जाता, तो मुँह से ही कुछ लेबोरेटरी का काम किया जाएगा। तो उसमें मुँह के से दूध खींचते थे। शायद आप लोग देखे हों या ना देखे हों। तो इस तरह से हमको ये याद हो गया कि अरे ये देखिए लेब्रो है ना, लेबोरेटरी, देखिए लेब्रो से हमने लेबोरेटरी जोड़ लिया, तो ये मुँह के बल से मुँह से खींचा जा रहा है। तो लीजिए रोगी के मुँह के बल में फूँक दिया जाता है। तो इस तरह से आपको तीनों याद हो जाएगी। शेप हमारा पेट से संबंधित है, वेस्ट हमारा पीठ से संबंधित है, लेबोरेटरी हमारा मुँह से लेबोरेटरी हमारा मुँह से संबंधित, इसको लेबोरेटरी विधि बोलते हैं। ये मुँह से रोगी को मुँह में फूँक देते हैं। तो इस तरह से कृत्रिम श्वसन की विधियाँ हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, आपको रटे ही होने चाहिए। अनिवार्य चिन्ह तो भी मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया है। अब आइए आते हैं 5S की अवधारणा। देखिए 5S एक जापानी टेक्निक है। इसमें भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 5S में ये पूछता है 5S में क्या होता है। इसमें 5 बार एस का यूज होता है, इसीलिए इसे 5S बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए 5S का फुल फॉर्म ये दिया गया है। क्या है, पहले ये सीरी है, इसमें क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग करेंगे, फिर सेंटेंस करेंगे, क्रम में निर्धारित करेंगे, सेट इन ऑर्डर में रखेंगे। आपको ये क्रम याद करना है। शीशों में क्या करेंगे, उसको चमका देंगे। किस्सों में क्या करेंगे, मानी का स्टैंडाइज में रखेंगे। सिक्के में कायम रखना या सस्टेन करना करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जापानी लोगों ने ये टेक्निक दिए हैं जो बहुत यूजफुल है, हर जगह पूछा ही जाता है कि इसमें क्या करते हैं। जैसे अब देखिए हमारा घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अभी तो हम लोग उस लेवल पर ही हैं, इंडस्ट्री में भी कुछ लोग देखते होंगे कि ये हर जगह के लिए उपयोगी है, चाहे घर हो, इंडस्ट्री हो, वर्कशॉप हो, चाहे लाइब्रेरी हो। जैसे देखिए मान लीजिए क्या होता है, कुछ तो इंडस्ट्री में जब जाएंगे या कहीं भी आप देख रहे हैं, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ वेस्ट पड़े हुए, कुछ डस्ट पड़ा हुआ है, कुछ कापी किताब इधर फैली हुई हैं, किताब एक काफ़ी अलग एक में है, बुक भी उसी में है, कुछ पेन भी उसी में पड़े हुए हैं। ऐसे जब पड़ा रहता है, कुछ कपड़े भी उसी में पड़े हुए हैं, तो पहला तो क्या करेंगे, और कुछ डस्ट है, कुछ कूड़े कचड़े भी उसी में हैं, तो पहली जो विधि है आपको छटनी करेंगे। छटनी मतलब उसमें जो डस्ट है, कागज़ के टुकड़े जो फालतू हैं, उसे हटा देंगे। तो ये हो गया, पहले छटनी कर देंगे। ठीक? अब उसके बाद क्या करेंगे, डस्ट को निकाल दिए, जो कागज़ कुछ अलग वेस्ट था, उसको निकाल दिए। अब उसको एक क्रम में रखेंगे। अब क्रम में रखेंगे, बुक को बुक के साथ रखेंगे, कॉपी को कॉपी के साथ रखेंगे, पेन को पेन के साथ रखेंगे, कपड़े को कपड़े के साथ रखेंगे। अगर कोई बर्तन भी उसमें रहा हो, तो बर्तन को बर्तन में रख देंगे। तो फिर ये क्रम रख दिए। अब क्या करेंगे, उसको चमका देंगे, मतलब उसको क्या करें, साइन करेंगे, साफ-सुथरा वो हो गए, साफ-सुथरा करके साइन करके, मतलब साफ-सुथरा करके एक साइन यही इसका दे रहा है कि हम उसको रख देंगे। फिर क्या करें, एक स्टैंडाइज़ होता है कि किसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, अब उस क्रम में रखेंगे। जैसे बुक को भी अब कई सारे बुक रखे हुए हैं, तो एक के ऊपर एक थोड़ी नहीं रखेंगे, उसमें क्रम है कि इस बुक को हम यहाँ रखेंगे, इस बुक को यहाँ रखेंगे। ऐसे एक स्टैंडाइज़, मतलब स्टैंडाइज़ आप अक्सर देखते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे मतलब नट बोल्ट अगर इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो वहाँ पर अधिक यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, इस क्रम साइज़ का यहाँ पर रखना है, इस साइज़ का यहाँ रखना है, इस साइज़ का यहाँ रखना है। तो इसको भी आप फॉलो करना है। तो फिर उसके बाद ये चीज़ सस्टेन हमेशा कायम रखना, हमेशा फॉलो करना है। तो पहले तो इन पाँचों क्रम को फॉलो करना है। देखिए आपके मोबाइल में भी ऐसे ही होते हैं। अभी कि पहले उसमें बहुत सारा ऐसे भरे रखते हैं, फिर कोई चीज़ खोजना पड़ता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये टेक्निक अगर आप वहाँ भी यूज़ करते हैं, तो आपका सब मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है सही से सुरक्षित और जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, कोई सामान कहीं रख दिए हैं, पर ये अगर ये सिस्टम, क्योंकि उसमें ज़्यादा कचरा रखते हैं जो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको पहले छँटनी कर दें भैया, जो कचरा जो हमारे काम का नहीं है उसको हटाओ, तो ये हटा दिए। फिर उसको क्या किए,
उसको एक आर्डर में रख दें। फिर क्या किए, उसको थोड़ा साफ सुथरा चमका के रखें, फिर उसको क्या करें, एक मानकीकरण में रखें, फिर एक उसको हमेशा ऐसे ही रखें। तो ये जापानी लोगों ने टेक्निक दिया जो आज वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, इसलिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किस क्रम में रखते हैं। तो जो हमने बताया कि पहले छाट छुट के हटा देंगे, जो वेस्ट है उसको हटा देंगे, फिर एक क्रम निर्धारित करेंगे, इस क्रम में रखेंगे, फिर उसको साइन साफ सुथरा करेंगे, फिर एक मानकीकरण में रखेंगे, फिर उसको हमेशा कायम करेंगे। ये रूल फॉलो करना है, चाहे अपनी बॉडी अपने शरीर, ये हर जगह लागू होता है, इसलिए बहुत मशहूर ये टेक्निक है आज के दिमाग में और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए आपको कुछ कलर कोड दिखा देते हैं। जो यहाँ पर कलर कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कोड ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कलर कोड में देखिए, कागज है, प्लास्टिक है, धातु है, कांच है। तो इस कलर कोड, कागज को हम किससे दिखाते हैं, ब्लू से दिखाते हैं, प्लास्टिक को पीले से दिखाते हैं, धातु को लाल से दिखाते हैं, कांच को हरा से दिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ तो आपको सीधे याद कर सकते हैं, ये भी प से है तो प्लास्टिक प से ये पीला है, तो ये दोनों तो आपको याद ही हो जाएगा कि ये प्लास्टिक का कलर क्या होता है, पीला होता है। कागज का कलर ब्लू होता है। अब देखिए धातु का कैसे याद करेंगे। आप देखे होंगे धातु जो होती है ना, अगर हमें आयरन का ओर अगर कोई देखा हो या आपको जानना चाहिए, आयरन ओर का कलर लाल होता है, ठीक ना। आयरन ओर जितने भी कलर होते हैं ना उसे लाल होता है, जो फेरस ऑक्साइड होता है तो वो लाल कलर का मिलता है। तो अब धातु का कलर लाल याद कर लीजिए। और फिर कांच, कांच का कलर हरा होता है। आप कांच को अगर कभी कांच में से अगर प्रकाश वकाश देखते हैं ना तो कुछ हरा हरा सा दिखेगा। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं कि कांच का कलर हरा होता है और कागज को नीला होता है। तो इसमें से अगर एक दो याद हो गया, प्लास्टिक का पीला है, धातु का लाल है, तो आपको अगर कहीं ऑब्जेक्टिव आता भी है तो आपको छांटने में आसानी होगी कि कांच को कलर हरा है। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो इस तरह से कर लेंगे, कांच का कलर हरा और कागज का कलर नीला। तो ये है कलर कोड जो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि ये सुरक्षा चिन्ह है, आपको अच्छे से याद कराया, कृत्रिम श्वसन की विधियां याद कराई, 5S की टेक्निक आपको समझाया और कलर कोड दिखाया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक जगह बोर्ड पर रख दिया और आपको कोशिश किया कि आपको रटना न पड़े, आपको दिमाग में बैठ जाए और याद हो जाए। आपको ये अच्छे से बताया भी कि था। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों को अगर देखना हो रिवीजन के लिए। तो देखिए इसमें मैंने बताया था सुरक्षा चिन्ह में दो तरह के होते हैं, एक तो निगेटिव होता है, एक तो निगेटिव हमने बताया था, दो निगेटिव होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं। तो निगेटिव में कौन सा आ गया था, निषिद्ध चिन्ह हो गया, चेतावनी चिन्ह हो गई थी। पॉजिटिव में देखिए अनिवार्य चिन्ह, जो ये पॉजिटिव ही बात होती है, सूचनात्मक दी जाती है, ये भी पॉजिटिव की जाती है। हमने बताया था कि इसका सिंबल ऐसे याद करेंगे, पहले तो दो वृत्त में हो गए, फिर त्रिभुज में हो गए, फिर वर्ग में हो गए। मतलब यहाँ पर देखिए कोई भुजा नहीं थी, यहाँ तीन भुजा आ गई, यहाँ पर कितनी भुजा आ गई, चार भुजा आ गई। तो मतलब ये भुजा का क्रम बढ़ता जा रहा है। इसमें हमने बताया था जो कि निगेटिव चिन्ह होगा, इसकी आकृति का कलर कैसा होगा, काला होगा। देखिए यहाँ पर काला बताया था और सूचनात्मक चिन्ह में बताया था सफेद होगा। तो आप देखिए सफेद हो गया। आपको रिवीजन करा रहे हैं, यहाँ पर हमने दिखाया था कि इसके डायग्राम में देखिए दो भुजा है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर इसमें आपको समझाया ही था। अब हमने कृत्रिम श्वसन में भी बता दिया था, सेपर्स में पेट की प्रॉब्लम, वेस्टर में पीठ के बल पर, लेबोर्ड में मुंह के से फूंक दिया जाता है। तो हमने लेबोरेटरी का बताया था मुंह में, तो मुंह से फूंक देते हैं। तो इस तरह से आपको याद करने की कोशिश किया हमने। 5S टेक्निक बताया, एक जापानी टेक्निक है जो कि बहुत ऑल वर्ल्ड में मशहूर है। इसमें क्या होता है, 5S होता है जिसका फुल फॉर्म ये है। फिर उसके बाद कलर कोड बताया, प्लास्टिक का प से पीला कर लीजिए, धातु हमने बताया आयरन ऑक्साइड लाल होता है, कांच का सफ़ेद होता है, और कांच जो धूप में देखेंगे तो थोड़ा हल्का सफ़ेद दिखता है, और कागज जो होता है ब्लू होता है। इस तरह से हमने एग्जाम में बहुत जितने भी क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, आपको याद रखना चाहिए। और हमने कोशिश किया कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।